संघर्ष का नाम ही जीवन है। मैं जा रही हूँ बस स्टैंड। हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है और प्रसन्न भी। स्वागत है आपके अपने चैनल के जी मॉम ब्लॉग्स में। और दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और दिन है आज बुधवार 11 फरवरी। और सुबह मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी। तो सुबह का मेरा जो झाड़ू है आंगन का वो मैं कर ली हूँ। और उसके बाद दोस्तों, गैस मुझे ये साफ़ करना था। गैस मैं साफ़ कर ली थी रात में ही, लेकिन थोड़ा ना काफ़ी दिन से अच्छे से नहीं साफ़ किया था। अल्लाह, थोड़ा सा वो ना वॉशिंग पाउडर लगा के करना रहता है, क्योंकि थोड़ी सी चिकनाई वो आगे पीछे हो ही जाती है। तो वैसे क्लीनिंग नहीं की थी मैं, तो गैस को साफ़ करी हूँ। उसके बाद बनाई सुबह की चाय और माँ बेटी दोनों हम चाय पी लिए हैं। फिर वही रूटीन सुबह की साफ़ सफाई। तो उसके बाद आ गई दोस्तों मैं ड्रेसिंग टेबल के पास अपने। और मेरा ये तो डेली का रहता है, इसको मुझे किसी भी हाल में डेली ही करना पड़ता है, क्योंकि सामने पूरा धूल डस्ट आता है। तो फिर अगर दोनों टाइम इसको ना करो ना इसमें कपड़ा मारो, तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं दिखता है। और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि इसके लिए कोई जगह ही नहीं समझ में आ रही है। ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद ये कुछ कपड़े रखे हुए थे। मतलब कल ज़्यादा ना नहाई तो धूप ज़्यादा हो गया था, तो मैं फिर कपड़े नहीं डाली थी, तो मैं रात में डाली थी। तो वही कपड़े सूख गए हैं, तो मैं उठा के ले आई हूँ, उनको भी फोल्ड कर दी हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो ये बेडरूम की मुझे झाड़ू करनी है। और ये मेरा मैट ऐसे बार बार उठाते न ये कट गया है दोनों तरफ से, क्योंकि कुछ दिन पहले ना ये प्रेस किए थे कपड़े, तो इसको उठा के और इसके ऊपर चादर डाल के फिर प्रेस किए थे। तो ऐसे उठाते उठाते ही ये ना फट गया। और अभी ज़्यादा दिन इसको नहीं लाए हुआ था, लेकिन बार बार ना उठाने के चक्कर में ये फट गया है, कट गया दोनों साइड से। तो फिर इसको मैं ना इस समय थोड़ा उठाने में परहेज करती हूँ। और आज बेटी के स्कूल का गैप है, क्योंकि उसके चल रहे एग्ज़ाम। तो आज गैप है, तो फिर काम भी थोड़ा ऐसे स्लो पता नहीं क्यों हो जाता है। नहीं तो फिर जब इसको स्कूल जाना रहता है ना, तो फिर ऐसा रहता है कि नहीं लंच बनाना है, लंच बनाना है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ धूप निकल आया। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 ही बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10-11 बज रहे हों, ऐसी तेज़ धूप हो गई है। और दोस्तों, ये टेबल मुझे बाहर निकालना है, और बाहर क्यों निकालना है वो सब मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी। अभी इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मुझे लगाना है झाड़ू। और आज मुझे जाना है थोड़ा बस स्टैंड, इस चक्कर में भी मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ। और अभी नाश्ता नहीं बना है कुछ भी, तो वही बेटी बोल रही है मम्मा भूख लग रही है, तो उसके लिए भी कुछ बनाना है। और उससे पहले मैं ये अपना झाड़ू पोछा निपटा लेती हूँ जल्दी से। उसके बाद दोस्तों मुझे नहाना है, क्योंकि 10-20 पे बस आ जाएगी। झाड़ू करने के बाद फिर मैं पोछा लगाई तीनों रूमों में। उसके बाद नहाई हूँ, और नहाने के बाद पूजा वगैरह सब करके साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जाना है मुझे बस स्टैंड। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी टाइम आपको बता दूँ बज रहे हैं 10, और मैं जा रही हूँ बस स्टैंड, क्योंकि मेरी मम्मी भिजवा रही हैं कुछ घर से राशन, चावल और आटा वगैरह, और उसमें घी भी है। तो जा रही हूँ बस स्टैंड में लेने। और सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं, नहा धो के पूजा भी कर ली हूँ मैं, उसके बाद रेडी हो गई हूँ। और ये बेटी अभी अपना वो कर रही है,
केला दूध खा रही है क्योंकि नाश्ता भी कुछ नहीं बना है, तो आके कुछ बनाऊंगी। अब बस स्टैंड की दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, यहाँ से बस 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे है। तो जाऊंगी लेने। हमारे गांव साइड से जो बस आती है ना, वो सुबह वहाँ 9 बजे निकलती है, तो उसी में मम्मी भेजी है सामान। तो मैं रेडी हो गई हूँ। जीवन में बहुत ही संघर्ष है दोस्तों, संघर्ष का नाम ही जीवन है, मुझे ऐसे लगता है नहीं, हकीकत है। क्या करें, जीना है तो भागम भाग और जिम्मेदारियां। चावल लाई थी मैं घर से अक्टूबर में शायद, हाँ, तो चावल हो गया खत्म और मेरा जाना नहीं हो पा रहा है, इसलिए मम्मी भेजी हैं बस से। ज़्यादा नहीं भेजी हैं, मुझे लगता है 20 किलो बता रही थी, क्योंकि अगर मैं जाऊं तो फिर इकट्ठे ले आऊं एक आध बोरी, लेकिन अभी तो मैं टाइम नहीं है, बेटी का पेपर चल रहा है। तो अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए भिजवाई हैं। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ बस स्टैंड और मैं निकल आई हूँ घर से। बस कुछ ही दूरी पे बस स्टैंड है और अभी टाइम हो रहा है 10:10, 10:15 या 20 पे बस है। दोस्तों में पहुँचाए हैं बस स्टैंड और अभी बस नहीं आई है, तभी थोड़ा देर में बैठ लेती हूँ यहाँ पे। भिजवाए हैं देवरी से हाँ, चावल वाली होगी, चावल पीछे ही लाल लाल झोर रही थी। हाँ, मायके से आए। हाँ, कहाँ गए ऑटो वाले भैया? लगाइए तो थोड़ा, एक ऑटो तो आ रहा है भैया, बैंक तक लगा भैया, फोन लगा फोन। अरे मेरा चावल घी रखा है यहाँ, शुक्ला जी के घर तक छोड़ना है, चावल है मेरा फोन। चलो, कितना लेंगे? लोकल 100 रुपये तो चलता है, 50 दे दो। चलिए, चावल है रखिए, 5 दीजिए। दोस्तों ऑटो नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से ऑटो वाले भैया तैयार हुए आने के लिए, तो अभी मैं लेके आ गई हूँ चावल। क्या खोल के आगे जहाँ पे गिट्टी रखी है, हाँ बस ये तो दोस्तों आ गया है मेरा चावल, घी और आटा
और पता नहीं मम्मी और क्या क्या भेजी हैं अपनी नातिन के लिए। ये देखिए शुद्ध देसी घी, और है इधर बैर, चावल का आटा और आपका बीही। उसके बाद दोस्तों मैं नाश्ता नहीं बनाई, डायरेक्ट खाना ही बनाई। टेबल का पूरा सामान नीचे ऐसे रखा हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके टेबल पुत जाए तो उसको अंदर ले आऊँ और सब सामानों को मैं सेट कर दूँ। 3:30 बज रहे हैं, जा रही उसको पेंट को पोतती हूँ। और ये मैं जब बस स्टैंड गई थी तो ये मैं ब्रश भी लेके आई थी, ये देखिए, क्योंकि पुराना ब्रश ना खराब हो चुका है। ये मैं ब्रश भी लाई हूँ, अब इसी से करूँगी पता ही। और टेबल रखा है ये बाहर, ऐसे भी चनाके की धूप लग रही है, मतलब धूप उधर है, इधर तो छाया है, तो मैं आराम से कर सकती हूँ बैठ के। ये पेंट मेरा दिवाली का है, दिवाली में मैं मंगाई थी रैक वगैरह में पोतने के लिए, तो ये बच गया था। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसका कहाँ उपयोग करूं, फिर मुझे समझ आया कि मुझे इस टेबल में पोत देना चाहिए, तो इसका यूज भी हो जाएगा और मेरी टेबल भी चमक जाएगी, और गोल्डन की जगह ये सिल्वर हो जाएगी, यानी चांदी कलर। चांदी भी बहुत महंगा हो गया है, तो टेबल को ही पुताई कर लेते हैं, इसी को देख के और अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। ये दोस्तों मेरी टेबल की पुताई हो गई, ये देखिए, ये तो बिल्कुल चांदी हो गया। चांदी महंगा हो गया इसलिए अब टेबल ही पोत के रखेंगे। और टेबल पोतने के बाद बच गया था, तो ये जो मेरा सोफा है तो मैं इसमें भी लगा देती हूँ, तो ये भी ना फटकने में फिर आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे चावल बाहर गिराते हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलूँगी आप सबसे फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।